फिर से लौटते हैं युद्ध की खबर पर। इजरायल के हमले के बाद ईरान भी जवाबी हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईरान किसी भी वक्त इजरायल पर पहले से भी बड़ा हमला कर सकता है। ईरान इस बार इजरायल की डिफेंस साइट्स को निशाना बना सकता है, जिसको लेकर अमेरिका ने चेतावनी भी जारी की है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल पर जवाबी हमले की तैयारी में है ईरान। ईरान ने कहा था कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया था, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था, 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। 25 दिन बाद इजरायल ने ईरान से बदला लिया है, लेकिन उस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था कि हमने तो कार्रवाई की है बदले की। पहले इजरायल ने हमला किया था, हमने बदला लिया है, लेकिन अगर फिर से इजरायल हमला करता है तो हम भी कार्रवाई करेंगे, और इसीलिए अब ईरान ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अब आपको दिखाते हैं कि ईरान के वो 3 जगह जहां इजरायल ने एयर स्ट्राइक की है, एक एक करके उन तीनों के बारे में आपको बताते हैं। पहले तो तेहरान में हमला हुआ है। आप ये समझिए कि तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, यहाँ पर हमला हुआ है। उसके बाद जो हमला हुआ, दूसरा हमला वो खुजिस्तान में हुआ है। ये वो इलाका है और ये सटे हुए इलाके हैं। अब जो खुजिस्तान से सटा हुआ इलाका है, ये है इलाम। यहाँ पर हमले को अंजाम दिया गया, और इन हमलों को अंजाम देने के लिए आप ये समझिए कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी दागी गई हैं। तो आपको बताएं कि जो इन 3 इलाकों में हमला हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ईरान ने एहतियातन सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ये एहतियातन कदम उठाया गया है। अब कितना नुकसान हुआ है, हालांकि जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उसको लेकर के ईरानी मीडिया ने कहा है कि वहां पर सब कुछ सामान्य है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वहां पर अफरा तफरी नहीं है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी साफ होगी। इस बीच ईरान की सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा किया कि तेहरान में अब सामान्य है, सब कुछ सामान्य है। रात के समय तेहरान में सब लोग आराम से सो रहे थे। इजरायल के हमले का कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान का भी एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है। इसी वजह से इजरायल ने हमला तो किया, लेकिन ईरान ने उसे नाकाम कर दिया। और हम देख रहे हैं कि दोनों ही मुल्क सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी कर रहे हैं, ताकि ये पुष्टि की जा सके। और ऐसे में अगर हम देखें, क्योंकि जिस तरीके से इजरायल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था पिछले साल, उसके बाद ये पहुंचा ईरान और लेबनान तक, अब जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है कि तनाव और बढ़ेगा। इसका असर दुनिया के कई मुल्कों तक होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ दुनिया के ताकतवर मुल्कों की फौज है। उधर ईरान पर हमले के बाद इजरायल की सेना की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। आईडीएफ ने कहा कि इजरायली एयरफोर्स ईरान के कई मिलिट्री टारगेट पर सटीक हमले को अंजाम दिया। उनके सभी फाइटर एयरक्राफ्ट सही सलामत वापस बेस पर लौटे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमले किए। ईरान के कई एयरबेस पर भी हमले को दावा किया गया। तो जो सैन्य ठिकाने हैं, दरअसल रणनीति के तहत इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया कि जो अतीत में इन्हीं सैन्य ठिकानों के जरिए ईरान ने इजरायल को जख्म दिए हैं, या भविष्य में यही सैन्य ठिकाने इजरायल के लिए खतरा बन सकते हैं, उसी को लेकर के टारगेट किया गया है। लेकिन ईरान पहले से ही अलर्ट मोड में था। ईरान के साथ भी दुनिया के कई मुल्क हैं जो ईरान के मित्र देश हैं, वो इजरायल के दुश्मन हैं, और ऐसे में दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी है। वहीं हिजबुल्लाह ने अपने एक और कमांडर के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक इसराइल के हमले में उसके कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन हाशिम सैफुद्दीन मारा गया था। पिछले 29 दिनों में इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कई कमांडर और बड़े नेता मारे जा चुके हैं। तो अमेरिका ने ईरान और इजरायल को कहा है कि वो अब कोई भी हमला एक दूसरे पर ना करें, यहीं पर लड़ाई को रोके। इस दौरान अमेरिकी नेवी ने पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूत कर दिया है। आपको दिखाते हैं यूएस नेवी ने कैसे जबरदस्त तैनाती की हुई है। देखिए पूरे पश्चिमी एशिया में किस तरीके से अमेरिका के जंगी जहाजों की तैनाती है। इसमें स्ट्राइक ग्रुप के साथ साथ अगर आप ये समझिए तो वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी है, जिसकी तैनाती यहाँ पर भूमध्य सागर में है। और अगर आप ये देखें कि नौसेना की एक ऐसी ताकत है जो हमलों को नाकाम कर सकती है, किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर
पर बिछाया गया है। वॉर जोन में यूएस नेवी की मौजूदगी इसको ये बतलाती है कि किस तरीके से अमेरिका ने पुख्ता तैयारी कर ली है, जमीनी जंग में भी आगे उतर सकते हैं। अब आप ये समझिए कि अगर हम देखें तो यूएसएस ओक हिल, यूएसएस न्यूयॉर्क, इजराइल यहाँ पर है और किस तरीके से यहाँ पर अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। भूमध्य सागर से लेकर अगर हम देखें तो ओमान की खाड़ी तक आप ये समझिए कि यहाँ पर और सेस नहर से लाल सागर तक, अदेन की खाड़ी से फारस की खाड़ी तक किस तरीके से नौसेना की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर आप देखिए तो ये आती है अदेन की खाड़ी, यहाँ से भूमध्य सागर से लेकर के आप अदेन की खाड़ी तक देखेंगे, बीच में ये लाल सागर आ जाता है। यहाँ पर नौसेना की, अमेरिकी नौसेना की तैनाती है। अगर हम बात करें जॉर्डन की, इसके अलावा अगर हम बात करें सीरिया की, यहाँ पर सऊदी अरब की, इराक, यूएई, ओमान में अमेरिकी सेना के बेसेस मौजूद हैं। तो एक तरफ वायुसेना की तैनाती है, दूसरी तरफ जो है बेसेस मौजूद है, यानी कि एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक आप इसको इस तरीके से देखिए। यहाँ पर पूरा नेटवर्क अमेरिकी नौसेना का है और अमेरिकी बेसेस भी है जहाँ पर हजारों की संख्या में अमेरिकी सेना तैनात है। डिफेंस सिस्टम के साथ साथ रक्षात्मक और हमला करने के लिए पूरी तरीके से वो तैयार है।